दोस्तों, अभी जिस तरह से भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है, इस कारण भारत की जनता में आक्रोश है कि वो चीन के प्रोडक्ट्स को इग्नोर करेगी। अब तो भारत और चीन के विवाद को अच्छी तरह से समझने के लिए आप सुधीर चौधरी सर का जी न्यूज़ का डीएनए एक बार देख लीजिए। उससे आपको अभी कल हाँ शायद कल ही संडे को ही, हाँ शायद कल ही उन्होंने डीएनए करा है। तो आप एक बार उसको देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर चीन और भारत के बीच में कहाँ झड़प हुई थी, कैसे हुई थी और किसके कितना नुकसान हुआ है। अब बात आती है आखिर क्यों भारत चीन की तरह सस्ता सामान नहीं बना पाता। इसका सीधा सा कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके द्वारा मैं आपको समझा सकूँगा कि आखिर क्यों भारत चीन की तरह सस्ता सामान नहीं बना पाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है, वहाँ का जो है एडवांटेज है वो ये है। सबसे पहला पॉइंट है लेबर, लोवेस्ट स्किल्ड लेबर कॉस्ट। वहाँ की आपको पता है कि दुनिया में चीन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और इस कारण वहाँ पर आसानी से कम दाम पर मज़दूर मिल जाते हैं और इससे किसी भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। अगर कम दाम पर मज़दूर मिल जाएगा तो अपने आप किसी भी सामान का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। और बहुत सारों का ये भी क्वेश्चन उठेगा कि भारत की पॉपुलेशन भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो आखिर भारत क्यों नहीं बना पाता सस्ता सामान। तो इसका मुख्य पॉइंट है, सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि भारत की जो साक्षरता दर है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मतलब भारत में पॉपुलेशन तो ज़्यादा है पर इसका नॉन टेक्निकल जो कार्य होते हैं उनमें भारत सबसे आगे है। नॉन टेक्निकल मतलब दिहाड़ी मजदूरी जो है उसमें भारत आगे है। दिहाड़ी मजदूरी के लिए आपको कहीं भी मजदूर मिल जाएंगे, पर इसका विपरीत टेक्निकल कार्य के लिए, किसी भी मशीनरी कार्य को सुधारना हो या किसी भी मोबाइल फ़ोन को सुधारना है, इसके लिए लेबर आपको बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे और जो भी मिलेंगे उनका दाम अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि मिल ही नहीं रहे तो आसानी से उनका दाम बढ़ना पॉसिबल है। इस उल्टा चाइना में नॉन टेक्निकल कार्य करने वाले मजदूर कम मिलेंगे पर टेक्निकल कार्य करने वाले मजदूर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। इसका एक कारण ये है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। भारत की जो साक्षरता दर है वो है 72.1%, यानी पढ़े लिखे लोग। और चाइना की जो साक्षरता दर है, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बाद भी वहाँ की जो साक्षरता दर है वो 96.4 है। आप सोच सकते हो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पर आसानी से टेक्निकल कार्य करने वाले लोग मिल जाएंगे और हर एक गली मोहल्ले में टेक्निकल कार्य करने वाले मिल जाएंगे। इस कारण वहाँ की जो प्रोडक्ट हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो अपने आप में गिरती गिरती बहुत ही कम हो जाती है। इसका दूसरा पॉइंट है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। आखिर चाइना की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इतनी ज़्यादा क्यों है। 1999 से लेकर 2010 तक की एवरेज चाइना की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 2.8 चाइना की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है। जी हाँ, 2.8 चाइना की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है। और यहीं अमेरिका की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ देखी जाए तो 0.4 है और जापान की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ देखी जाए तो 0.2 है। अगर आखिर ऐसा क्यों, चाइना की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इतनी ज़्यादा कैसे। इसका सीधा सा चाइना को एक एडवांटेज मिलता है, वो ये है कि चाइना में जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो आसानी से हर तरह का, हर सामान का रॉ मटेरियल आसानी से चीन में मिल जाता है। वो भी घरेलू लेवल पर मिल जाएगा आपको, घरेलू लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर आपको कच्चा माल मिल जाएगा चाइना में। इसी कारण वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो अपने आप में बढ़ जाती है। इसका एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा आपको। जैसे कि भारत में अगर किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अगर कोई सा भी सामान मंगवाना हो तो चीन से ही मंगवाएगा। क्यों मंगवाएगा? क्योंकि वहाँ से वो सामान सस्ता मिल जाएगा।
क्योंकि रॉ मटेरियल, इसके दो कारण है, वो चीन से ही क्यों मंगवा रहा है, चीन से इसलिए मंगवा रहा है क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल या तो हमारे यहाँ पर वो सामान उपलब्ध नहीं है, कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, अगर उपलब्ध भी है तो उसकी जो रेट रहती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही कारण है कि वो जो कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उस सामान को अफोर्ड नहीं कर पाती है, और अगर वो उस सामान को अपने मोबाइल में लगाएगी तो उसका दाम अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इस कारण वो चाइना से अपने सामान को मंगवाती है। आपने सैमसंग का नाम सुना होगा, साउथ कोरिया की बेस्ट कंपनी है सैमसंग भी बैटरी चाइना की यूज़ करती है। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जो चाइना के यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि हम पैरासीटामोल खाते हैं ना, पैरासीटामोल का 80% रॉ मटेरियल भारत आयात करता है। आप सोच सकते हो कितना घुस चुका है भारत के मार्केट में चीन। भारत के मार्केट में चीन का राज 50.1% है, यानी आधे से थोड़ा और ज़्यादा भारत के मार्केट में चीन इतना घुस चुका है। अब बात आती है अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, आखिर क्यों भारत चीन की तरह सस्ता सामान नहीं बना पाता। इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है डंपिंग स्ट्रेटेजी। जी, चाइना जो है वो 99% डंपिंग स्ट्रेटजी पे काम करता है। डंपिंग स्ट्रेटजी यानी किसी भी सामान, किसी भी कंपनी को डंप कर दो, यानी उसको गिरा दो। वो कैसे दोस्तों, यहाँ तक कि बहुत जगह ये देखा गया है कि चीनी सामान जैसे पेन है, तो पेन भारत का पेन है, भारत के पेन के मुकाबले उसने अपना पेन उतार दिया। जैसे ये 10 रुपये का पेन है तो चीन ने उस पेन को 2 या 3 रुपये में उतार दिया। तो इससे क्या होता है, या तो इस पेन कंपनी वाले को चीनी कंपनी वाले के साथ मर्ज होना पड़ेगा, इसके पास यही चारा बचता है, या दूसरा पॉइंट होता है ये अपने कंपनी को बंद करके बैठ जाए, यही होता है। यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक कि देखा गया कि चीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम दाम में ये पेन चीन में 2 रुपये में बन रहा, तो वो 1 रुपये में ही इसको मार्केट में उतार देगा। ऐसा क्यों? डंपिंग स्ट्रेटजी, इसी को डंपिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। आपने कुछ महीनों या कुछ साल पहले देखा होगा कि चीन ने लाइटें उतारी थी दीपावली पर। जो भारत की लाइटें 70 से 80 रुपये में भारत के मार्केट में मिल रही थी, तो चीन ने उसी लाइट को 10 या 20 या 30 रुपये में उतार दिया। अब ऐसा करने से चीनी जो भारत की जो लाइट कंपनियां थी, उन्होंने अपना मार्केट पूरी तरह से बंद कर दिया, अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। ऐसा तो है नहीं घाट, क्योंकि चीन के लोगों को क्या है, सस्ता सामान चाहिए, कोई भी हो। आप खुद हो, आप देखोगे कि हाँ यार ये यहाँ पर 70 में मिल रही, उस सेट के वहाँ 20 में मिलेगी, तो वहाँ से लाएंगे। तो आपको ये पता नहीं कि ये चीन की लाइट है, आप 20 रुपये में या 30 रुपये में ही करेंगे, आप क्यों 70 से 80 रुपये खर्च करेंगे। अब इस कारण क्या होता है, कंपनियां बंद हो जाने से चीन को ये एडवांटेज मिलता है कि उसके पास कंपटीशन नहीं रहता है, कोई भी भारत की कंपनी कंपटीशन में रही नहीं, तो चीन ने वही लाइट उसी दाम में 70 से 80 रुपये में फिर बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बचा ही नहीं। इस तरह से डंपिंग स्ट्रेटजी पर चाइना काम करता है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट। चीन क्या करता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट से, ये अगर बटरफ्लो का पेन है तो इसी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में उतार देगा और उसका दाम बिल्कुल कम कर देगा। तो इस कारण बहुत चाइना का सामान इतना सस्ता होता है और चीन नहीं, भारत क्यों नहीं बना पाता सस्ता सामान। सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको बता दिया हमने, लिटरेसी रेट, साक्षरता। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ। ओके, जय हिंद दोस्तों।